मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जीत की राहों में थोड़ी अड़चन नज़र आ रही है, किंतु इसका यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि तुम इससे चिंतित होकर परेशान हो जाओ। इसका बिल्कुल भी यह अर्थ नहीं है कि तुम विचलित हो जाओ। कुछ बातें जिनसे तुम अनजान हो, इसका बिल्कुल यह अर्थ मत सोचना कि तुम्हारे अनजान होने की वजह से वह चीज़ें घटित नहीं होगी। आज तुम्हारे समक्ष यह संदेश प्रस्तुत होना और तुम्हारा इसका सुनना अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाली 5 तारीख से पहले यह होकर रहेगा। तुमने अपने जीवन में संपूर्ण प्रयास को किए हैं, प्रेम को आकर्षित करने का भरपूर प्रयास किया है। ऐसा प्रेम, ऐसा साथी जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जो तुम्हारे किसी बात पर केवल निर्णायक ना हो बल्कि अपने अनुभव और अपनी काबिलियत के दम पर तुम्हारा साथ देने का प्रयास करे, जो तुम में कमियां ढूंढने के बजाय तुम्हारे भीतर छिपे हुए गुणों को उजागर करे। तुमने सच्चे दिल से ऐसी मांग की है, तुम्हारी मांग निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। एक गुरु की मांग, एक साथी की मांग, एक ऐसी मांग होती है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती ही है, किंतु उसके कर्म बंधन ऐसे होते हैं कि उसकी मांग कहीं ना कहीं पूर्ण होने में दिक्कतें आने लगती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य ईमानदारी से बिना भ्रमित हुए प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना स्वीकृति सर्वप्रथम होती है। जिस मनुष्य के हृदय में यह बात आती है कि वह हर किसी के लिए बेहतर करे, उसे चुन लिया जाता है बेहतर करने के लिए। और बेहतर करने का सर्वप्रथम नियम यही है कि सबसे पहले उस इंसान के जीवन में प्रगति और समृद्धि भरी जाए, ताकि वह दूसरों की सहायता करके आगे बढ़े, उसे तनिक भी चिंता ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य धन की मांग करता है, जो मनुष्य समृद्धि की मांग करता है, यदि उसके कर्म उचित हो तो उसकी मांग को बहुत ही जल्द स्वीकार किया जाता है। किंतु ब्रह्मांड अपने हिसाब से परीक्षाएं लेता है, यह जानने के लिए कि क्या वह इसके योग्य भी है कि उसके जीवन में सारी चीज़ें भर दी जाए, अथवा वह केवल कोरी कल्पनाएं कर रहा है। उसका पूर्ण विश्वास नहीं है। जिस मनुष्य का पूर्ण विश्वास होता है प्रेम, धन, समृद्धि, संपत्ति में, वह सर्वप्रथम अपने आप को प्रेम करना जानता है। जो अपने आप को प्रेम करना जानता है, वह अपने प्रेम को निडर होकर व्यक्त भी करता है, क्योंकि प्रेम में एक अपार शक्ति भरी हुई होती है। ऐसी शक्ति जो मनुष्य से कोई भी कार्य करवा सकती है। याद करो वो पल जब तुम्हें प्रेम हुआ था, तुम क्या कुछ कर गुजरने को तैयार थे। किसी बात का भय नहीं, कोई चिंता नहीं, अपने साथी के लिए सब कुछ करने को तैयार तुम्हारा यह हृदय ललायित रहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपने आप से प्रेम करने के बजाय दूसरों से प्रेम सबसे पहले हुआ। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य अपने आप को प्रेम करना जानता है, वह निडर होकर अपने साथी के प्रति भी प्रेम को व्यक्त करता है। अपने लिए प्रेम करने का आशय यह है कि उन कार्यों को जानो जिन कार्यों से तुम्हें वास्तविक सुख मिलता हो, केवल क्षणिक सुख नहीं, बल्कि वास्तव में ऐसा सुख जो कहीं और ना पाया जा सके। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके भीतर कोई भ्रम ना हो, कोई डर ना हो, कोई चिंता ना हो, जो आज को आज के हिसाब से जिए, जो वर्तमान की ताकत को जाने। जब मनुष्य इस प्रकार से जीवन जीता है, तभी वह सफलता की ओर बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो मनुष्य स्वयं को प्रेम करता है, उसकी ऊर्जा और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। उसका आभा मंडल इस प्रकार से चमकने लगता है कि उसे देखकर ही
कोई भी बता सकता है कि इस व्यक्ति के भीतर कितना तेज भरा हुआ है। आज तुम्हारे समक्ष यह बात प्रस्तुत हुई है, तुम्हारे कानों तक यह संदेश जा रहा है। इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि तुमने अपने आप को प्रेम करने में थोड़ी चूक कर दी है, जिस वजह से तुम्हें वह अब तक प्राप्त ना हो सका जो तुम्हें प्राप्त हो जाना चाहिए था, जो प्राप्त करने के तुम बिल्कुल कगार पर खड़े हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य अपने आप पर विश्वास रखता है उसे उस बात की चिंता नहीं होती कि उसका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास रखने वाला यह भली भांति जानता है कि ब्रह्मांड उसके लिए क्या कार्य कर रहा है। इसलिए चाहे जो भी हो जाए उसके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी कमजोरियाँ क्या है, उसे जानो, अपनी ताकत को पहचानो और अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाने पर जोर दो। मेरे प्रिय, वह अपनी जिम्मेदारियों को ही सुधारने में लगा रहता है। वह भूल जाता है, जबकि तुम्हें यह जानना होगा कि यहाँ पर कोई भी मनुष्य सारे गुण को लेकर जीवन नहीं जी सकता है। तुम्हें कुछ गुण मिले हैं, कुछ गुण तुमने अपने कौशल से विकसित किए हैं। जरा उन्हें ढूंढो, जरा संभालो, अपने आप को खंगालो और अपने भीतर उतरो, अपने मन के। फिर तुम देखोगे तुम्हारे लिए क्या है और जो तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उस ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाने पर जोर दो, बजाय इसके कि तुम अपनी कमजोरियों को ही सुधारते रहो। माना थोड़ी बहुत कमजोरियाँ सभी मनुष्यों के भीतर होती हैं, लेकिन वह कमजोरियाँ तुम्हारे जीवन को परिभाषित कर सके उन्हें इतनी मजबूती ना प्रदान करो। मजबूती प्रदान करो अपनी ताकत को, उन चीज़ों को जिससे तुम्हें ऊर्जा मिलती है। तुम्हारी ताकत जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को आत्मविश्वास से भर दे, तुम्हारे भीतर प्रेम का संचार करे, तुम्हारे भीतर दिव्यता का संचार करे। वास्तव में तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम्हारा भले ही तुम्हारे भीतर कितनी ही ममत्व बसा है, कितना प्रेम बसा है, तुम्हारा करुण हृदय भरा है। तुम सदैव दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहते हो, तुम कभी भी पीछे नहीं हटते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आने वाली 5 तारीख से पहले तुम्हें खुशियाँ मिलने वाली है। तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में आगे बढ़ो बिना किसी डर चिंता के। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे जी।